गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 5 है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 20 नवंबर। इंडस्ट्री एंड देयर क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं और हम किस तरीके से इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए हम अपने घर में जो चीज़ें यूज़ होती है ना उनकी लिस्ट बनाते हैं। रिलेटेड टू क्लीनिनेस, यानी कि जो सफाई के लिए, जो सफाई के लिए चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सोप हो गया, बकेट हो गया, मग हो गया। आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं ब्रश हो गया हमारा, ठीक है। मोप हो गया, मोप क्या होता है, हमारा पोछा होता है, ठीक है। झाड़ू हो गई, ब्रूम हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेंगे, जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी सफाई के लिए, ठीक है। रिलेटेड टू फूड, ठीक है, फूड प्रिपरेशन, ठीक है। डिटर्जेंट वगैरह भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो फूड में प्लेट चाहिए होता है, बाउल चाहिए होता है, टम्बलर चाहिए होता है, गैस स्टोव चाहिए होता है, चूल्हा तो चाहिए ना हमें बनाने के लिए, गैस स्टोव चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है लाइक। तो इस तरीके से आप जो भी फूड से रिलेटेड जैसे जो भी चीज़ें होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फ्राई पैन भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको याद आता जाए वो लिख सकते हो। रिलेटेड टू स्टडीज़, ठीक है, पेन चाहिए होता है, बुक चाहिए होती है, पेंसिल चाहिए होता है और पेपर चाहिए होता है, ठीक है। स्केल चाहिए होता है जो प्लास्टिक से बना होता है, आयरन से भी बना होता है कई बार। रिलेटेड टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमें ट्रांसफ़र के लिए, जैसे बाईसाइकिल, रिक्शा, ऑटो, रेल हो गया, ठीक है, बस हो गया। और भी आप लिख सकते हैं जो भी आपका मन करे। आप ट्रक वगैरह भी लोग यूज़ करते हैं, कार भी यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। ये चीज़ें लिख सकते हैं आप। एनी अदर जो भी आपका मन करे, जैसे हम क्लोथ्स हैं, ठीक है, आइटम्स लिखने हैं, जस्ट क्लोथ्स, आप कपड़े पहनते हैं हम लोग। एंड हमारे जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, ठीक है, लाइट बल्ब हो गई, बल्ब हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए, डू वी गेट दिस थिंग इन द फॉर्म फ्रॉम द नेचर, क्या हम ये नेचर जो है इसी फॉर्म में मिलते हैं हमें, जैसे हमें नेचर में मिलते हैं। डू वी गेट दिस थिंग इन दिस फॉर्म फ्रॉम नेचर, क्या इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम इनको यूज़ कर रहे हैं, क्या हमें उस फॉर्म में नेचर से मिलते हैं। हम स्केल पेड़ों से नहीं तोड़ कर लेकर आते हैं ना, पेपर भी नहीं तोड़ के लेके आते, उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, नो हो गया, ठीक है। इफ़ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस। तो इन रियलिटी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल। जैसे कि आपका मैंने बोला कि पेड़ से जो मैंने पेपर बनाने का भी आपको बताया था, तो पेड़ से जो कटते हैं फिर उसके बाद उनसे पेपर बनता है ना। तो जो पेड़ है वो रॉ मटेरियल हो गए और वो मोर वैल्यूएबल, यानी कि मोर वैल्यूएबल क्या हो गया, पेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रीज में होता है। और इन इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। अब क्लासिफाई करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। तो एग्रो बेस्ड, यानी कि एग्रीकल्चर से, जैसे कि क्रॉप्स है, एनिमल है, लेदर है, ये हमारी सारी क्या होगी, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। अब इनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, प्लांट्स, जैसे शुगर से, शुगर कहाँ से मिलती है, शुगर केन से, गन्ने से मिलती है। मस्टर्ड सीड जो होते हैं उससे हमें ऑयल मिलता है। कॉटन क्लॉथ हमें कॉटन से मिलते हैं। जो आटा है वो हमें वीट से मिलता है। पनीर, घी, बटर, मिल्क, बैग फ्रॉम लेदर, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, एग्रो बेस्ड, जो कि एग्रीकल्चर पर मेनली बेस्ड है, ठीक है। रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। मिनरल बेस्ड, यानी कि जो धातुएं वगैरह हैं, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, मेटल्स वगैरह जो हैं, ठीक है, आयरन की रोड बनती हैं, अदर इक्विपमेंट बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, ठीक है। फिर मेराइन बेस्ड, प्रोडक्ट फ्रॉम सी और ओशियन, सी फूड, फिश, पर्ल फ्रॉम ऑयस्टर, ठीक है, ये हमें जो मोती वगैरह मिलते हैं हमें सी से मिलते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, मेराइन बेस्ड। फॉरेस्ट बेस्ड, जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, ठीक है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, जो हमें खेती से मिलते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट मतलब जो वनों से मिलते हैं, तो जैसे कि वुड पल्प फॉर पेपर, हनी, फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं, वो फॉरेस्ट से ही हमें मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है क्लास 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। पर्सनल मेंटर से मतलब है कि आपको एक एजुकेटर एलोकेट कर दिया जाएगा, जो आपकी डे टू डे जो भी क्वेरीज होंगी वो आपकी सॉल्व करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ में प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो एजुकेटर आपको असाइन है वो हिस्ट्री का है, तो आपको वो मैथ के एजुकेटर से बात करवाएंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करवा दी जाएगी। दूसरा है इसमें लाइव डाउट सेशन होगा, या लाइव यानी कि जैसे कि आप लोगों को कोई, आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आ गया तो आप जाके अपना पोस्ट कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, तो उसी वक्त आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको वीकली रिपोर्ट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपने टेस्ट करते हो, आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है, टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है और क्विज में आपके कैसी परफॉर्मेंस रही है। फिर पेरेंट्स भी आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम बच्चे होते हैं टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो पेरेंट्स भी उनकी प्रोग्रेस का भी पता कर सकते हैं। और जैसे कि आपका स्कूल में पेरेंट टीचर मीट रहता है, तो ये उसी टाइप का पेरेंट कांटेक्ट का भी ऑप्शन रहेगा। फिर स्टडी प्लानर, वो लोग आपको स्टडी प्लानर भी देंगे कि आपको अपनी स्टडीज में किस तरीके से मंथली किस तरीके से क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, आपकी प्रोग्रेस को भी हाईलाइट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी स्टडीज के आपके टारगेट रखे जाएंगे, प्रॉपरली आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे घर में कोई हमें पढ़ाता है, तो सेम वैसे ही आपको ऐसे कोविड-19 की सिचुएशन में आपको ये प्रोग्राम मिलेगा, और जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 6 आप 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो 17,000, क्लास 7 के लिए तो ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे कोड से इसको खरीदना चाहें तो पूर्णिमा 10, ठीक है, ये रेफरल कोड है, इसको अगर आप डालेंगे वहां पे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप फर्दर वहां पे जाके क्वेरी कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके एक बार क्लिक कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी फर्दर डिटेल में जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको क्लासीफाई करना है। तो वेजिटेबल ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। लेदर शू हमें कहाँ से मिलता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ही मिलता है, एनिमल से। ब्रेड हमें एग्रो बेस्ड से मिलता है। पेपर हमें फॉरेस्ट बेस्ड से मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैटेगराइज हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, on the basis of raw material which type of industry would be the salt industry and why. The salt industry is an example of a marine based industry because salt is obtained from the saline water of the sea, ठीक है, but salt is also obtained from the some specific type of rocks, so it is also an example of mineral based industry। समझ में आया। वो कह रहा है कि वैसे तो साल्ट जो है, साल्ट इंडस्ट्री जो है मेराइन बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि हमें समुंदर से मिलता है नमक, लेकिन जो सेंधा नमक वगैरह होता है वो हमें कई बार जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, उनसे भी मिलता है। तो इसलिए इसको समटाइम हम क्या कहते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री भी कह देते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखिए, दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कन्वर्ट, क्या करती है, कन्वर्ट करती है किसको, रॉ मटेरियल को, किस में, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के बहुत सारे एडवांटेज हैं। द थिंग यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज आर हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर आप जो इंडस्ट्रीज होती हैं तो आप इसमें से देखो, एक यूज़ क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर से ही बनकर आती हैं, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज सब्सटेंसेस विच यू यूज्ड टुडे एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अ रॉ मटेरियल। तो जैसे कि मैंने आटा यूज़ किया, मिल्क, दही, घी, तो ये मेरा क्या हो गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से, ठीक है। बुक, न्यूज़पेपर, ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से है। बाइसाइकिल, मोबाइल, यूटेंसिल्स हमारे क्या हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से है, ठीक है, क्योंकि मेटल से बनी हुई हैं ये सारी की सारी। तो स्टूडेंट्स ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम भी होंगे तो आप लोगों को भी याद भी करना स्टार्ट कर देना है। दूसरा, मैंने आप लोगों के लिए जूम एजुकेशन का 6th, 7th और 8th का एक अलग चैनल बनाया है, उस पर कोई वीडियो नहीं है, सिर्फ एक वीडियो मिलेगी कि किस तरीके से आपको देखनी है। वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि आप लोग
प्लेलिस्ट जो मैंने उसमें लगाई है ना अरेंज करके, जैसे छोटे बच्चों को वीडियोस नहीं मिलती थी 6th 7th 8th का, अभी जब टाइम मिलेगा तो शायद उस पर वीडियोस डालूं, लेकिन अभी तो वो आप लोगों के लिए सिर्फ चीज़ों को आसान करने के लिए मैंने डाला है। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से अपनी प्लेलिस्ट मिलेंगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, कि 8th क्लास की, ओल्ड साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, जितनी भी वर्कशीट अभी तक बनी हुई हैं तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो के लाइक्स का हम टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।